जय काड़ सिद्ध। अभी श्री कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध और पांडव उनके बारे में बहुत कुछ बातें हमने समझ ली है। तो अभी देखिए क्या होता है, हम कभी कभी माता जो होती है, माता का निश्चय कैसा होता है। देखो ये कुंती माता जो है ना, कुंती माता का निश्चय कैसा था, कितनी निश्चय थे, उसका निश्चय थी। ये पहले जन्म की वो देवता ही थी। हाँ हाँ। और तो ये कुंती माता का निश्चय कैसा था। देखो जब भी ये भीम का जन्म हो गया ना, तो ऐसा ही कुछ शेर आ गया करके थोड़ी सी ऐसी दौड़ने लगी, तो भीम नीचे गिर गया उसके हाथ से, और वो पत्थर के ऊपर गिर गया। तो क्या हो गया, ऐसा बताया जाता है, महाभारत में वर्णन है, वो पत्थर टूट गया। भीम उसके ऊपर गिरने से भीम को कुछ नहीं हो गया, पत्थर टूट गया। और दूसरा क्या हो गया, ये भीम तो था ना, ये ऐसा तो वायुपुत्र है, वायुपुत्र को बुलाया था ना, तो उसका और भीम का जन्म हो गया है। और तो भीम बहुत बलवान था और भीम को बहुत आशीर्वाद मिले थे। और बाद में क्या हो गया, जब भी अपना दुर्योधन ने खीर में उससे विष पिलाया और फिर उसको बांध के पानी में डुबा दिया। अभी पानी में डुबा दिया, वो गया नीचे गया। वो नीचे जाने के बाद वहां अनेक सर्प ने उसे दंश किया और उसका जो विष था ना, वो सब शोषण किया। और वहां जाने के बाद उसके दादा ये नानाश्री थे, उनसे मुलाकात होगी। क्यों, कुंती माता तो ये था ना, ये अपना ये इसकी पुत्री थी ना, नागकन्या थी, नागकन्या में से थी। तो देखो वहां फिर उसके बहुत कुछ अच्छा ये पिलाया, फिर 10 सहस्र हाथी का, ये सब बातें तो होगी। लेकिन बीच में क्या हो गया, अभी भीम का तो देहांत तो हो गया, तो उसका अभी श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध किसे पता नहीं था भीम जीवंत है करके, लेकिन कुंती माता का विश्वास था नहीं, उसे इतने आशीष मिल गए हैं, इतने देवता ने आशीष मिल गया, वो मरना संभव ही नहीं है, वो कभी ना कभी आ जाएगा, वो जीवंत ही है, उसका विश्वास था। मैं देखो माता का भाव कैसा होता है, देखो पुत्र के बारे में माता का जो भाव होता है देखिए। और फिर तो भी क्या हो गया, सब चलो उसका श्राद्ध का सब तैयारी हो गई है, सबको लगा कि भीष्म का मृत्यु हो गया, फिर श्राद्ध का सब यह है। और फिर श्राद्ध का सब फंक्शन अरेंज किया गया, और बहुत सभी भीम तो यहाँ जिंदा है, भीम से, और बहुत जो ये ब्राह्मण थे, तो सब ब्राह्मण जाते एक गांव ऐसे चलते थे। तो भीम ने ऐसा, भीम तो ऐसा सामान्य आदमी जैसा है, उसने पूछा वो ब्राह्मण को, आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया क्या हो गया है, वो भीम था ना कुंती माता का बेटा, तो उसका देहांत तो हो गया, तो उसका श्राद्ध है, तो श्राद्ध लेके हम जा रहे हैं वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद हमें अच्छा भोजन भी मिलेगा और बहुत कुछ दक्षिणा भी मिलेगी। ठीक है, फिर भीम भी उनके साथ निकलता है, चलो मैं भी आता हूँ आपके साथ। फिर सब ब्राह्मण बैठे खाना खाने के लिए, सब खाना खाने के लिए बैठे, भीम भी वहाँ बैठता है सबके साथ खाना खाने के लिए। और जो जो ये परोसने वाला जो आता है, परोसता है, बहुत कुछ परोसता है, तो भीम का तो क्या, उसकी तो क्षुधा शमन नहीं होता, वो और मांगता है और मांगता है और मांगता है, तो ऐसा बहुत कुछ खाते जाता रहे। तो ये बात वहां कोई ना कोई कुंती माता को बताता है कि कोई ब्राह्मण आया है, इतना खाता है कि उसका पेट ही नहीं भरता। तो कुंती माता क्या करती है, खुद के हाथ से 5 लड्डू बनाती है, और वो 5 लड्डू बना के वो जो परोसने वाला है उसे बताती है कि ऐसा करो, तुम जाओ और ये 5 लड्डू उसके थाली में परसो तुम, और बाद में क्या होता है ये आके मुझे बताओ। वो जाता है, वो 5 लड्डू वो भीम के थाली में रख देता है। तो भीम क्या करता है, वो 5 लड्डू खाता है और फिर बारे ओए उसका पेट भर गया। कभी जब वो 5 लड्डू खाए तभी, उसका आदत था, माता के हाथ से जब वो खाता था तो उसका पेट भरता था। फिर उसने जाके कुंती माता को बता दिया कि माते ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसने, वो ब्राह्मण ने वो 5 लड्डू खाए और उसका पेट भर गया। वो बोले वही मेरा भीम है। वही फिर कुंती माता
और उसे भीम मिल गया। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मातृ हृदय कैसा होता है, देखो माता की ममता कैसी होती है, और जब भी भगवान के आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका भी परिणाम कैसा होता है। इसलिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, हम जब भी जीवन जीते हैं ना, बहुत बढ़िया रंग से जियो, अच्छे कर्म करो, दान धर्म करो, अच्छी पूजा अर्चा करो, और सबके साथ बहुत अच्छी तरह से बर्ताव करो, उसका पुण्य फल तुम्हें जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये सब उदाहरण हमें यही समझाते हैं ना। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड।